हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। आज हम लोग अपना टॉपिक धातु और अधातु पढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे उसको पहले देख लेते हैं। धातु की परिभाषा हम पढ़ेंगे, अधातु की परिभाषा पढ़ेंगे, धातुओं के गुण पढ़ेंगे, अधातुओं के गुण पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी आपके मुख्य रूप से भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक भैया? तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको, बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरे वीडियो में समझाया जाएगा धातु और अधातु के बारे में, इसलिए वीडियो के लास्ट तक सब लोग बने रहिएगा। चलिए भैया, फिर देखते हैं हम लोग धातु क्या होता है। ठीक भैया? चलिए, सबसे पहले समझ लेते हैं धातु क्या होता है। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं। धातु वे तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, सर कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उसकी तो हानि हो रही है ना? तो उस पर जो है इलेक्ट्रॉन माइनस में आना चाहिए, वो पोस्ट प्लस में क्यों आ रहा है? तो आप बात ऐसे समझिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो धन दे रहा है और दूसरा व्यक्ति है जो धन ले रहा है। ठीक है, एक गिवर है और दूसरा रिसीवर है भैया। दो लोग हैं, एक धन दे रहा है और दूसरा धन ले रहा है। तो आप हमको बताइए दोनों में गरीब कौन होगा? तो आप लोग हमको बताएंगे सर गरीब तो जो ले रहा है वो होगा। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, वो उधार ले रहा है, वो पैसा किसी से ले रहा है, गरीब है तभी तो ले रहा है। इसलिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, उसको हम निगेटिव चार्ज देते हैं भैया, माइनस में चार्ज देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को किसी को देता है, उसको हम पॉजिटिव चार्ज में रखते हैं। बात समझे आप लोग कि नहीं समझे? जैसे मान लीजिए भैया Na है आपका, ये Na हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। किसका त्याग करता है भैया? इलेक्ट्रॉन का। Na बोले तो सोडियम, Na बोले तो सोडियम। तो आपका जो सोडियम होता है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए इस पे क्या आ जाता है? Na प्लस आ जाता है भैया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखें Cl को, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है भैया? ग्रहण करता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है भैया उसको ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो Cl माइनस आ जाता है। तो आप देख रहे हैं ना कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन पे माइनस चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को किसी को देते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रदान करते हैं, उस पे प्लस चार्ज आता है। तो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लोग हेडिंग देख लेते हैं धातु। तो धातु क्या कह रहा था? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, अब आप हमको बताइए जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो कौन सी उसके चार्ज आएगा? प्लस में आएगा कि निगेटिव में आएगा? प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? आप कहेंगे सर प्लस में आएगा। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाएंगे? ये धनायन, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक भैया? चलिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। कहने का मतलब वो अमीर व्यक्ति जो किसी को पैसा उधार देते हैं वो सभी धातु की श्रेणी में आएंगे। ठीक भैया? तो बढ़िया से समझ में आया होगा कि ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा तो वो धातु कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका सोडियम, क्या भैया, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, चलिए सोडियम का आपका Na, पोटेशियम का आपका K, इन सब में जो होता है वो प्लस चार्ज होता है, इन सब में जो होता है भैया प्लस चार्ज होता, ठीक भैया, समझ में आया होगा आपको। और इसमें और देख सकते हैं जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक भैया, इसका प्रतीक क्या होता है Al, एल्यूमिनियम हो गया आपका। और क्या ले सकते हैं, कापर हो गया आपका, कापर हो गया अर्थात Cu, ठीक। सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कापर, ये सभी क्या है भैया, धातु हैं। क्यों धातु हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। समझ में आया भैया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रिय योद्धाओं, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अगली हेडिंग जो हम लोगों की है, धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। चलिए अब इसमें देखिए कई तरह की इसकी गुण होते हैं, जैसे कि धात्विक चमक इसमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक भैया, धात्विक चमक होती है। और दूसरा आपका ये उष्मा का और विद्युत का दोनों का सुचालक होता है, उष्मा का भी सुचालक है और विद्युत का भी सुचालक होता है, ठीक। और इसमें आघात वर्धनता का गुण भी पाया जाता है, इसमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। तो इस तरह की इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। समझ में आया प्रिय योद्धाओं, ठीक है। आज एनर्जी एकदम तेज होनी चाहिए, जितनी चीजें पढ़ो वो अभी के अभी तुरंत के तुरंत आपकी तैयार हो जानी चाहिए। सो आप लोग बहुत बढ़िया से मेहनत कीजिए, मेरे सभी योद्धाओं से मेरा बहुत बहुत विनम्र निवेदन है। चलिए देखिए धातुओं के भौतिक गुण, इसमें हम लोग पहला देख लेते हैं, पहला देख लेते हैं प्रिय योद्धाओं, धात्विक, धात्विक चमक। क्या भैया, धात्विक चमक। जितनी भी धातुएं होती हैं उन सभी में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है भैया, जितनी भी धातुएं होती हैं उन सभी में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसके कारण ही उन सबका उपयोग सजावट की वस्तुओं में, जवाहरात में और आपके गहने वगैरह बनाने में किया जाता है। जैसे आप जानते हैं सोना भी धातु है, सोने का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है आभूषणों में, ठीक भैया। दूसरा आप जानते हैं चांदी भी आपकी धातु ही है, उसका भी उपयोग बहुत अधिक मात्रा में आभूषण बनाने में किया जाता है, ठीक। तो ये चीजें आप समझिए कि इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसके कारण ही धातुओं का उपयोग सजावट के कार्य में किया जाता है, ठीक भैया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसमें बोले तो धातुओं में भैया, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, चमक होती है, ठीक भैया। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे कि आप क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं चांदी ना भैया, सोना, कापर, एल्यूमिनियम, क्या ले लेंगे भैया, एल्यूमिनियम, इस तरह की आपकी धातुएं होती हैं। तो इन सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, ठीक है। तो ये इनका सबसे मुख्य गुण होता है कि इन सब में धातुओं का एक विशेष गुण आपका होगा कि उसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। चलिए दूसरा देख लेते हैं भैया, दूसरा देख लेते हैं योद्धाओं। दूसरा आपका विद्युत या उष्मा दोनों का भैया, विद्युत और उष्मा के सुचालक, ठीक भैया। चलिए समझिए प्रिय योद्धाओं, विद्युत और उष्मा के सुचालक, दोनों के ये सुचालक होते हैं। आप जानते हैं दो तरह के तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं या धातुएं होती हैं,
कि उसमें या तो वो उष्मा के सुचालक होते हैं या तो उष्मा के कुचालक होते हैं, या तो विद्युत धारा के या धारा के विद्युत के सुचालक होते हैं या फिर कुचालक होते हैं। ठीक भैया, जिसमें विद्युत का या धारा का संवहन किया जा सके, है ना, जिसमें धारा बह सके, उष्मा का संचरण हो सके, उन सभी को सुचालक कहते हैं। और जिसमें नहीं हो सकता है उसको उष्मा का कुचालक कहते हैं। समझ पाए भैया? चलिए फिर ऐसे विद्युत या उष्मा के सुचालक, तो जितनी भी धातुएं होती हैं, लगभग सभी धातुएं जो आपकी उष्मा होती है उसकी और विद्युत की, दोनों की सुचालक होती है। अगर उदाहरण हम लोग देखें, चांदी में भी विद्युत धारा बह सकती है, सोने में भी बह सकती है, कॉपर में भी बह सकती है, एल्युमिनियम में भी बह सकती है। ठीक है, तो धातुएं कह सकते हैं भैया, धातुएं उष्मा तथा विद्युत, क्या भैया? विद्युत, धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। आप चांदी को ले लीजिए, ठीक है, चांदी तो हम लोग अक्सर पहनते हैं, रिंग पहनते हैं और सारी चीजें पहनते हैं। तो अगर चांदी की कोई वस्तु है, कोई भी आपका बनाया हुआ आभूषण है, कोई भी वस्तु है, अगर उसको आप गर्म करोगे, क्या वो गर्म नहीं होगी? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, गर्म होगी। तो गर्म होगी भैया, तो वो सभी उष्मा के सुचालक हुए। ठीक है, अब अगर चांदी का आप एक तार ले लीजिए, उसको एक तरफ आप अपने सॉकेट में लगा दीजिए, ठीक है, प्लग ऑन कर दीजिए और दूसरी तरफ पकड़ेंगे तो बड़ा जोरों का झटका लगेगा। तो आप देखिए कि जैसे ही उसको हमने प्लग लगाया और उसको ऑन किया तो आप विद्युत का संचलन उसमें होने लगा। तो ये उष्मा के और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं। ठीक भैया, प्रिय योद्धाओं, बढ़िया से समझ में आया? तो ये दोनों जो होते हैं उस उष्मा के सुचालक होते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं उष्मा के और विद्युत के सुचालक होती हैं। चलिए योद्धाओं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़े हम लोग ताकि। चलिए भैया अगला गुण देख लेते हैं हम लोग। चलिए योद्धाओं, कठोरता। ठीक भैया, कठोरता। अब जितनी भी धातुएं होती हैं, लगभग सभी 99.9% जितनी भी आपकी धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कठोर होती हैं। हमने 0.1% इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मरकरी, पारा जिसको बोलते हैं, वो धातु तो है लेकिन लिक्विड फॉर्म में है। ठीक भैया, वो आपकी द्रव अवस्था में है, कठोर नहीं है, लेकिन वह धातु है। सभी धातुएं कठोर अवस्था में या ठोस बोल सकते हैं, ठोस बोल सकते हैं, अवस्था में पाई जाती हैं। सभी धातुएं कठोर या ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। चलिए भैया, तो आप जाने कि सभी धातुएं कठोर या ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है भैया, एक अपवाद है। क्या अपवाद है? कि मरकरी जिसको पारा भी बोलते हैं, द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में होता है ना भैया, द्रव अवस्था में होता है, लेकिन फिर भी धातु है। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है फिर भी धातु है। तो आप लोगों ने बढ़िया से समझा कि सभी धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन मरकरी या पारा जो आपका होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, फिर भी ये एक द्रव है, सॉरी एक धातु है। चलिए भैया, अधातुओं का जो अगला गुण होता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, ठीक है, समझते हैं सबसे पहले आघात वर्धनीयता क्या होता है।
किसी भी धातु का वह गुण जिसको पीट करके पतली सी चादर के रूप में बना लिया जाता है आघात वर्धनता कहलाता है। कहने का मतलब जितनी भी धातुएं होती हैं उन सभी को पीट करके पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे कि आपका तांबा हो गया, ठीक है भैया, कॉपर, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, इन सबको पीट करके पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक, तो यह सबसे बड़ा गुण होता है आपका धातुओं का। तो धातुओं को पतली सी चादर के रूप में बनाया जा सकता है। धातुओं को पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, अब ऐसा बनाने के लिए इसको पीटा जाता है। इसको जब पीटा जाएगा हथौड़े से, जब इसको पीटा जाता है तो ये पतली सी चादर के रूप में फैलती चली जाती है, टूटती नहीं है। ठीक भैया, जैसे कि ऐसा नहीं है कि इसको पीटा गया तो ये टूट गई, टूटती नहीं है, पतली सी चादर के रूप में बनती चली जाती है। ठीक, तो ये सबसे बड़ा गुण होता है आपका धातुओं का। ठीक है योद्धाओं, समझ में आया? धातुओं का जो सबसे बड़ा गुण आप देख करके सामने आ रहा है आपका, पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम फुल मजा आना चाहिए आज, एकदम कोई एकदम समझ लीजिए, एकदम बढ़िया से आपको समझ में आना चाहिए, कोई एकदम जरा सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं। तन्यता। अगला है आपका तन्यता। चलिए भैया इसको समझिए, ये क्या है भाई साहब, समझते हैं। तन्यता भैया, तन्यता समझिए, किसी भी धातु का वह गुण जिसको पीट करके उसको पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उस पूरी प्रक्रिया को तन्यता कहा जाता है। ठीक भैया, समझ पाए? धातुएं जो होती हैं उनको जब पतले से तार के रूप में भी बनाया जा सकता है। जो हम लोग के यहाँ तार आते हैं, एल्युमिनियम के तार आते हैं, ठीक भैया, जो हम लोग अपने करंट में या अपनी लाइट में उपयोग करते हैं, उसी तार की बात कर रहे हैं हम। तो आपका जो पतला सा तार बनता है वो धातुओं का ही बनता है। तो धातुओं का अगला गुण क्या है कि उसको पतले से तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को जिस प्रक्रिया के द्वारा जो इसका गुण होता है, जब पतले तार के रूप में जिस प्रक्रिया के द्वारा इसको किया जा सकता है पतले से तार के रूप में, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता। ठीक भैया, समझ में आया? बढ़िया से, बहुत बढ़िया से समझ में आना चाहिए। किसी को अगर कोई भी दिक्कत होती है, कहीं भी कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं, आपको जो भी समस्याएं होती हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप वहां पे हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, आप वहां पे जाकर के हमारे पास फोन भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को बहुत ज्यादा ही सब्सक्राइब करवाइए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये दो गुण हम लोगों ने देखा। पहला क्या था? आघात वर्धनता का गुण, और दूसरा क्या था भैया? तन्यता का गुण। आघात वर्धनता क्या कह रहा है? पतली सी चादर के रूप में परिवर्तित करना आघात वर्धनता है, और पतले से तार के रूप में परिवर्तित करना तन्यता है। दोनों चीजें समझ में आई भैया? बढ़िया से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं योद्धाओं। अगली हेडिंग है भैया आपकी, अगला गुण है आपका गलनांक। ठीक है, गलनांक। चलिए समझते हैं गलनांक क्या होता है। वह मैक्सिमम ताप, वह उच्चतम ताप
जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसी ताप को गलनांक कहा जाता है। ऐसा ताप जिस पर कोई भी ठोस वस्तु द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसको उसका गलनांक कहा जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट गलनांक कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमको समझना है कि जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक कम होता है कि अधिक होता है, ये हम लोगों को जानना है। चलिए फिर जान लेते हैं। जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। ठीक भैया, अगर आप आयरन ले लीजिए, लोहा तो लगभग 1500 के आसपास है, 1500 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब अगर उसको आपको द्रव अवस्था में बदलना है तो कम से कम 1500 डिग्री टेम्परेचर आप उसको देंगे सेल्सियस में, तब वो आपका जा करके ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलेगा। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकल के सामने आ रहा है भैया? निष्कर्ष ये निकल करके सामने आ रहा है कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनका गलनांक बहुत उच्च होता है। ठीक है, सभी धातुओं का गलनांक बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। सभी धातुओं का गलनांक बहुत उच्च होता है। समझ पाए भैया? जितनी भी धातुएं आपकी होती हैं उन सभी का गलनांक जो होता है वो बहुत उच्च होता है। जैसा कभी हमने आपको बताया कि जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसका गलनांक लगभग 1500 से भी ऊपर है, 1500 से भी ऊपर है। इतना ज्यादा टेम्परेचर आपको जब आप देंगे तभी वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े योद्धाओं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या होती है, वीडियो से संबंधित कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। चलिए भैया, इसका जो अगला गुण है ध्वनि। ठीक भैया, ध्वनि। अब आप जानते हैं किसी चीज की आवाज को ही ध्वनि कहा जा सकता है। ठीक, तो जो धातुएं होती हैं इसको पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक भैया, लोहा आप ले लीजिए, आप देखे होंगे जब कभी आप लोहार के पास जाते हैं, है ना, जो गांव से जो योद्धा हमारे बिलोंग करते हैं, गांव से जितने भी योद्धा होंगे वो लोग अगर कभी लोहार के यहाँ गए होंगे, लोहार के यहाँ हंसिया पीटवाने के लिए या फिर कुल्हाड़े या फिर जो भी आपके ये औजार होते हैं उनको पीटने के लिए जब गए होंगे तो उसको लोहार क्या करता है, पहले उसको आग में रख देता है। जब वो एकदम लाल हो जाता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर उसको हथौड़े से पीट देता है। ठीक है, उसको जब हथौड़े से पीटता है उसके आकार में वृद्धि होती है। तो देखिए जब उसको पीटता है तो खट खट की आवाज होती कि नहीं होती है, उसमें एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती है। जितनी भी धातु होती है उसको अगर पीटिए, अगर आप कहीं दूर ना जाइए, आपके पास जो भी बर्तन वगैरह होते हैं, पीतल के मान लीजिए आपके पास कोई बर्तन है या कापर के, उसको आप अगर इसे छोड़ दीजिए, नीचे छोड़ दे तो फर्श पे जब वो गिरता है तो खन्न की आवाज होगी कि नहीं होगी? आवाज करता है ना। आप ऐसे देख लीजिए। दूसरा आप लोहा ले लीजिए, कोई भी लोहे की चादर ले लीजिए, उसको जब पीटेंगे डंडे से तो उसमें आवाज होती कि नहीं होती है? तो जितनी भी धातुएं होती हैं उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। सभी धातुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है। सभी धातुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक भैया, समझ पाए? तो जितनी भी लगभग धातुएं होती हैं उन सब में ध्वनि का गुण पाया जाता है। ठीक भैया, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, किसी भी योद्धा को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनर्जी एकदम बनाए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, इस चैप्टर की जो दूसरी मेन हेडिंग है आपकी अधातु। क्या भैया? नॉन मेटल। अधातु, नॉन मेटल। चलिए समझिए, अभी हम लोगों ने धातु में क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसी का जस्ट उल्टा यहां पे होगा। ठीक है, क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके
ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, जैसे भी हमने आपको अमीर और गरीब वाला उदाहरण दिया था, तो ये गरीब की श्रेणी में आएंगे। ये कर्जा देने वाले नहीं है भैया, ये कर्जा लेने वाले हैं। ठीक है, समझ पाए बढ़िया से? चलिए योद्धाओं लिख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक भैया, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये कर्जा दे नहीं रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। ठीक भैया, कर्जा ले रहे हैं। जब ये कर्जा ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ऋणायन बना रहे हैं, अर्थात ये गरीब है ना, तभी तो कर्जा ले रहे हैं। चलिए समझ पाइए, सब लोग समझ पाइए ना बढ़िया से? तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे कार्बन, फॉर एग्जाम्पल भैया, पहला कार्बन, दूसरा, पहला कार्बन हो गया और दूसरा नाइट्रोजन। क्या हो गया भैया? नाइट्रोजन। तीसरा आपका क्या हो गया? सल्फर। ठीक भैया, पहला कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा आपका सल्फर। तीनों चीजें समझ में आई बढ़िया से? चलिए, तो ये इन सबका सबसे बड़ा तीनों का क्या गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं और ऋणायन बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करते हैं, ना कि त्यागते हैं। ठीक भैया, चलिए भैया, अब आपकी जो अगली हेडिंग बन रही है अधातुओं के भौतिक गुण। अगली हेडिंग आपकी बन रही है अधातुओं के भौतिक गुण। इस हेडिंग को हम लोग कल कैरी आउट करेंगे, कहने का मतलब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा आपका, उसमें हम लोग आगे की हेडिंग को देखेंगे। सेकंड पार्ट में आप लोग क्या देखेंगे? अधातुओं के भौतिक गुण सीखेंगे। फिर उसके बाद इसकी जो एक मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग आपकी बच रही है मिश्र धातुएं। ठीक है, जिससे दो या दो से अधिक धातुओं को मिला करके मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, वो हम लोग देखेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आपका होता है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सेकंड पार्ट का वीडियो देखना नहीं, आप लोग सेकंड पार्ट का जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। चलिए, सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमको बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी इस पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या होती है, तो हमसे कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, है ना, फेसबुक आईडी मिल जाएगी आपको, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की आईडी भी मिल जाएगी, वहां पे जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।